चलिए खबरों की शुरुआत गुरुग्राम से बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। बता दें आपको, गुरुग्राम से बड़ी खबर, जहां हथियार तस्करी से जुड़े बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। तो हथियार तस्करी से जुड़े बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है गुरुग्राम में। क्राइम ब्रांच को यह सफलता हासिल हुई है। क्राइम ब्रांच ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये देसी कट्टों को तस्कर बेचने के लिए आया था। आरोपी से भारी मात्रा में हथियार बरामद किया गया है। देसी कट्टे बरामद किए गए हैं, 25 देसी कट्टे, 2 जिंदा कारतूस, 1 बैग बरामद हुआ है हथियार तस्कर से। अलीगढ़ से गुरुग्राम सप्लाई ये करने आया था दरअसल तस्कर, जिसको क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया। तो बड़ी कामयाबी क्राइम ब्रांच को लगी। गुरुग्राम में तस्वीरें आप देख रहे हैं गुरुग्राम की, जहां पर क्राइम ब्रांच ने हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ तस्कर के कब्जे से 25 देसी कट्टे बरामद किए गए हैं, 2 जिंदा कारतूस। तस्वीरें आप देख रहे हैं 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ जहां हथियारों का जो तस्कर है उसे गिरफ्तार करने में क्राइम ब्रांच ने सफलता हासिल की, तो वहीं दूसरी तरफ हथियारों का बड़ा जखीरा भी जब्त किया गया। 25 देसी कट्टे जब्त किए गए हैं हथियार तस्कर से, अलीगढ़ से आया था जो। इसको कल काबू किया है, पर्चा दर्ज कर चुके हैं और इसके बाद आगे पहले कहां कहां सप्लाई होती रही और अब क्या होना था, इस बारे में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन जो चीज़ें आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुल हथियार 25 हुए हैं, 2 लाइव कार्टेजेस हैं जो लोड था, एक हथियार जो इसके खुद के पास था, बाकी इसके इकट्ठा बल्क में लिए हुए था। अभी तक की पूछताछ में जो आया है वो यूपी से हथियार आए हैं, डिटेल में अभी पता लगेगा इंटरव्यू। तो सुना आपने किस तरह से कामयाबी हासिल हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र कुमार जुड़ गए हैं और बातचीत के लिए। विजेंद्र, क्राइम ब्रांच को यह बड़ी सफलता हासिल हुई है, तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से अलीगढ़ से सप्लाई के लिए तस्कर आया हुआ था और 25 देसी कट्टे बरामद किए गए हैं। क्या कुछ और जानकारी निकलकर अब सामने आ पाई है, कहां यह सप्लाई की जानी थी? देखिए, साफ तौर पर साइबर सिटी गुरुग्राम में इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहते हैं कि अवैध हथियार की सप्लाई या अवैध हथियार बरामद भारी मात्रा में भी जिस तरह से किए गए हैं। इससे पहले भी कई ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ क्राइम ब्रांच ने किया है जो अवैध हथियार बरामद किए हैं। फिलहाल ये जो युवक अलीगढ़ का बताया जा रहा है, फिलहाल ये किसी गिरोह से ताल्लुक रखता है और यहाँ गुरुग्राम में पचगावा है, पचगावा के पास हाईवे के साथ सटा हुआ गांव है पचगावा, उसके पास से क्राइम ब्रांच ने इसको गिरफ्तार किया है और इससे भारी मात्रा में जो देसी कट्टे वो और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा हथियारों का जखीरा ये सप्लाई करने जा रहा था और इसको मौके पर क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा। हालांकि अब इससे पूछताछ की जा रही है कि अलीगढ़ से ये सप्लाई करने गुरुग्राम आया था, कौन कौन लोग, किन लोगों को ये सप्लाई किया जाना था, किस गिरोह को सप्लाई किया जाना था। फिलहाल इस आरोपी से पूछताछ जारी है और यूपी से इसके तार जुड़े हैं, उन किन लोगों के साथ वहां से जुड़ा हुआ था और गुरुग्राम में कहां ये हथियार सप्लाई करने जा रहा था। फिलहाल जो पुलिस है उसको कामयाबी जरूर मिली है, फिलहाल इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। अन्य लोगों की भी तलाश है जो इस गिरोह से जुड़े हैं, उनसे भी जल्दी उन क्राइम ब्रांच उन तक भी जरूर पहुंचेगी। जी विजेंद्र, कई सवाल हैं, हालांकि मामला भी शुरुआती दौर में है, जानकारी अभी आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से 25 देसी कट्टे, 2 जिंदा कारतूस, जानकारी है अलीगढ़ से इन हथियारों की तस्करी, अवैध देसी कट्टों की तस्करी यहां की जानी थी। आखिर किस तरह से क्राइम ब्रांच को सफलता हासिल हुई, क्या कुछ जानकारी पहले मिली थी? देखिए, गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति हथियारों की सप्लाई करने वाला है और उसके बाद क्राइम ब्रांच ने पूरा खाका तैयार किया, टीम तैयार की, उसके बाद इसको मौके पर जाकर पकड़ा। बताया जा रहा है कि लिफ्ट लेकर ये वहां तक पहुंचा, किस गाड़ी में आया था और किस तरह से सफर करते यूपी से गुरुग्राम पहुंचा था ये जांच का विषय है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी बाइक से किसी की लिफ्ट लेकर यहां पर पहुंचा था और उसके बाद जब क्राइम ब्रांच ने इसको धर दबोचा तो भारी मात्रा में इससे जखीरा बरामद हुआ। लगभग 25 जो कट्टे थे, अवैध कट्टे वो बरामद किए गए, कारतूस बरामद की। फिलहाल पूछताछ जारी है और तार कहां जुड़े हैं ये भी जांच का विषय है। फिलहाल शुरुआती जांच में तो इस आरोपी का फिलहाल रिमांड क्राइम ब्रांच लेगी, उसके बाद ही खुलासे हो पाएंगे कि अलीगढ़ से ये हथियार लेके आया था, किन लोगों के संपर्क में जुड़ा हुआ है। अब विजेंद्र, जिस तरह से
जिस तरह से खबर है गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है, माना यह जाए कि और भी लोग इस गिरोह में कहीं ना कहीं हो सकते हैं, क्योंकि सप्लाई यहां पर की जानी थी, ये हथियार अलीगढ़ से आ रहे थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में पूछताछ के आधार पर जब खुलासे होंगे तो और भी गिरफ्तारियां होंगी। बिल्कुल, देखिए संभावना यह है कि हथियार गुरुग्राम में जिन लोगों को देने थे वो किस गिरोह से जुड़े हुए हैं, और फिलहाल इसके साथ कुछ और भी लोग आने की संभावना है कि यूपी से जब ये हथियार लेके चला था, हो सकता है इसके साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर आए हों। लेकिन फिलहाल जो क्राइम ब्रांच को ये युवक है, अलीगढ़ का रहने वाला ये आरोपी जो शिकंजे में चढ़ा है, इसके साथ और भी लोग हो सकते हैं। फिलहाल देखिए शुरुआती जांच है, आरोपी अभी फिलहाल पकड़ा गया है, हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है, उसके बाद जांच होगी, जांच के बाद पुलिस रिमांड लेगी तो सारे जो परते हैं वो खुल पाएंगे। बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरह से मामला आगे बढ़ेगा पूछताछ में जरूर खुलासे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये बड़ी कामयाबी इस लिहाज से भी है जब ये देसी कट्टे लोगों के हाथ में जाते, बदमाशों के हाथ में जाते, तो ना जाने कितने बेकसूरों की हत्या होती, लूट खसूट होती। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अवैध हथियार अगर सप्लाई हो जाते तो कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास ये हथियार होते, कहीं ना कहीं गुनाह में, अपराध में जरूर हिस्सा किया जाता। और इस तरह से एक अपराध, बड़ा अपराध जन्म ले रहा है। जिस तरह से हथियार देखने को मिले हैं, अवैध हथियार मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम में ये एक तरह से अपराध अपना धीरे धीरे पैर पसार रहा है। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है, और भी ज्यादा पुलिस या क्राइम ब्रांच को सतर्क होने की जरूरत है इस तरह के अपराधियों से। जी बिल्कुल विजेंद्र, जिस तरह से कामयाबी हासिल हुई है, अब देखना यही है कि इस मामले में और क्या कुछ आगे निकलकर सामने आता है, कितना बड़ा ये पूरा गिरोह है, कहां पर सप्लाई किया जाना था, कितने लोगों को सप्लाई किया जाना था। लेकिन इस बीच ये बड़ी सफलता क्राइम ब्रांच को हासिल हुई है। शुक्रिया विजेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो अलीगढ़ से ये हथियार तस्कर जिसे गिरफ्तार किया गया है, गुरुग्राम में सप्लाई करना था इन देसी कट्टों को, जिनकी संख्या 25 बताई जा रही है। 2 जिंदा कारतूस भी क्राइम ब्रांच ने इस हथियार तस्कर से गिरफ्तार किए हैं, जो अलीगढ़ से गुरुग्राम में इन हथियारों की तस्करी करने के लिए आया हुआ था। तो गुरुग्राम में हथियार सप्लाई करने वाला काबू किया है। आपको बता दें तस्कर से हथियारों का बड़ा जखीरा जब्त किया गया है, जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं। 25 देसी कट्टे बरामद किए हैं तस्कर के जरिए, 2 कारतूस, 1 बैग भी बरामद किया। यूपी के अलीगढ़ से हथियार सप्लाई करने ये अवैध हथियार तस्कर यहां आया हुआ था। गुरुग्राम के पंजगांव के पास ये गिरफ्तारी हुई है तस्कर की। आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है और कोशिश यही है कि किस तरह से मामले में और खुलासे हों। जिन लोगों को इन हथियारों की तस्करी करनी थी उन तक पहुंचा जा सके।